कहते हैं कि भगवान यूं ही सबको दर्शन नहीं देते। आपको बता दें कि भगवान यहाँ एक चमत्कार कर गए हैं। एक लड़की की शादी पड़ी हुई है, उसी घर में भगवान जन्म लेते हैं और वो लड़की जो है भगवान विष्णु की ही पूजा करती है। तस्वीरें दिखा दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ एक मूर्ति मिली है। इस मूर्ति का गुण रहस्य पहले हम बता दें आपको। इस मूर्ति को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं बिल्कुल भगवान विष्णु के साक्षात्कार रूप जो है मूर्ति का लग रहा है। इस मूर्ति की अगर हम बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वाले ही इसको बता सकेंगे ये किस धातु की मूर्ति है। लेकिन जो चर्चाओं का बाजार है वो ये है कि ये अष्टधातु की मूर्ति है, पाषाण काल की मूर्ति है। तमाम तरह की जो बातें हैं इस पर अब फैलने लगी हैं। ये मूर्ति मिली तालाब की खुदाई में, ये बात जो है जंगल में आग की तरह फैली हुई है। और यूं ही नहीं, किसी और परिवार में भी भगवान मिल सकते थे, लेकिन उसी लड़की की शादी में ये भगवान कहा जाता है। उस लड़की के शादी में मिट्टी लाई जाती है, उस मिट्टी से ही भगवान उस मिट्टी में मिल जाते हैं। तस्वीरें दिखा दें, हमारे साथ वो लड़की है जो भगवान की पूजा करती थी और ये विश्वकर्मा के परिवार में ही भगवान मिले हैं। वही विश्वकर्मा परिवार जो भगवान राम के सेतु में काफी योगदान दिया था, उनके सेतु के निर्माण में योगदान दिया था। क्या नाम बहन आपका? सुंदरी विश्वकर्मा। सुंदरी विश्वकर्मा। भगवान विष्णु की आप पूजा करती थी जैसे कि सब लोगों ने बताया, और भगवान ने आपके शादी में ही जन्म ले लिया, आपके घर में ही पैदा हो गए। क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। और क्या? अच्छा लग रहा है। आपकी शादी में भगवान आ गए, अच्छा लग रहा है। क्या करेंगी आप? पूजा पाठ करेंगी या कुछ और? पूजा पाठ करेंगे, मंदिर बन जाएगी। तो कहा जाता है भगवान यूं ही सबको दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन आपके शादी में ही प्रकट हो गए। ईश्वर का चमत्कार मानती हैं कुछ और? ईश्वर का चमत्कार। प्रतापगढ़ क्षेत्र में काफी तेजी से ये दुर्गागंज का जो है मार्केट है, और दुर्गागंज मार्केट में ही इस तरह का जो है चर्चा निकल कर आई है। ये बात जो है आज पूरे प्रतापगढ़ में जंगल की आग की तरह है। हालांकि किस चीज़ की मूर्ति है इसका प्रशासन बताएगा, या और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। और हमारे सामने है इस घर के जो मुखिया हैं, हम उनसे भी बात करते हैं जो मिट्टी की खुदाई कराने गए थे। भैया क्या नाम आपका है? गुलाब चंद विश्वकर्मा। गुलाब चंद विश्वकर्मा। कहा जाता है कि वही विश्वकर्मा इस समाज है जो भगवान राम के सेतु बांधने में सबसे अहम योगदान निभाए थे। जी जी जी। भगवान आज आपके द्वार आ गए हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम को ही विष्णु भगवान का ही रूप कहा जाता है। अब ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ विष्णु भगवान आए, हम उनकी पूजा पाठ करने में लगे हैं। घर में आपकी शादी है, अवतार और बिटिया भी भगवान विष्णु की ही पूजा करती थी, और उसके शादी में भगवान साक्षात प्रकट हो गए। घर में सभी लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। हम लोग 9 दिन माँ की प्रतिमा भी रखते हैं। भगवान से बहुत जुड़े हुए हैं। अच्छा। इसलिए भगवान हमारे ही घर में आए। भगवान आपके ही घर में आए। कहा जाता है भगवान आसानी से किसी को दर्शन नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। थोड़ा हम डिटेल में अगर जाके पूछे आपसे तो कैसे ये मूर्ति मिली, कहाँ से मिली, थोड़ा सा डिटेल अगर आप बता देंगे तो सबको पता चल जाएगा। ये हम मिट्टी लाए थे घर में डालने के लिए। 2 कमरा बनवाए थे, घर में शादी भी पड़ी है, तो वो मिट्टी हम डाल रहे थे शाम को करीब 7-8 बजे। तो खोद रहे थे मिट्टी, तो फावड़े में लग रहा था, तो उसको फिर खोदने के बाद उसकी धुलाई की है। जब धुलाई की है तो ऐसा लगा कि ये मूर्ति है। फिर उसको जब देखे कि ये विष्णु भगवान की मूर्ति है तो हम लोग उसकी पूजा करना चालू कर दिए। फिर इसके बीच में एक आए मौलाना साहब, वो बोलने लगे कि इस मूर्ति आप लोग जो तालाब की जो मिट्टी है उसकी खुदाई करवाए, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, हम मूर्ति के पास ही बात करेंगे। आपका कहने का मतलब ये तालाब की हम लोग जो है मिट्टी निकालने गए थे, उसी तालाब से भगवान की जो मूर्ति है वो आपको मिल गई है? जी जी, वहीं पे मिली। जी, फिर आगे क्या बता रहे थे आप, क्या हुआ? फिर आगे ये हुआ कि मौलाना जी आए, वो बोले कि मूर्ति हम ले जाएंगे, क्योंकि हमारे ग्राम सभा की ये मिट्टी आई है। अच्छा, मौलाना जी कहे कि हमारे ग्राम सभा से मिट्टी आई है, भगवान को हम ले जाएंगे। हम बोले कि हमारे ग्राम सभा में अगर भगवान की मूर्ति आई है तो भाई ये हमारे ग्राम सभा की है। वो बोले नहीं कि इसको हम ले जाएंगे। हम बोले आप? अच्छा, मौलाना साहब कहे हम ले जाएंगे। वो बोले हम ले जाएंगे। तो हम बोले आप मुसलमान हो, आप ले जाके क्या करोगे? बोले दोस्तों देखिए, जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि भगवान को हम ले जाएंगे। ईश्वर को कौन नहीं ले जाना चाहता? वो चाहते हैं कि उनकी पूजा वो करेंगे, उनके गांव के लोग करेंगे, और वो अब इस मूर्ति पर अपना दावा ठोक रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं हम इनसे बात करते हैं। भैया फिर आगे क्या कहे मौलाना जी? फिर वो बोले कि हम ले जाएंगे, वहाँ मेला लगवाएंगे। हम बोले कि आप मुसलमान हो, आप नमाज पढ़ते हो, आप पूजा पाठ नहीं करते हो। बोले नहीं हम ले जाएंगे। हम बोले काहे लिए ले जाओगे? बोले वहाँ ले जाएंगे, इसको रखेंगे, फिर यहाँ पूजा पाठ करवाएंगे। तो हम बोले भाई किस लिए ले जाओगे इसको? वो बोले नहीं ले जाएंगे। फिर काफ़ी बातचीत हुई, उसके बाद झड़प भी हुई। अच्छा, झड़प भी हो गई आप दोनों लोगों में? दोनों लोगों में। फिर वो चले गए। भगवान आपके घर आए हैं, उनका किस तरह से अधिकार बन रहा है कि वो आपसे ले जाएं? क्योंकि अब उनके गांव से मिट्टी आई, इसी वजह से?
हम लोग हिंदू हैं, अधिकार तो हमारा बनता है। वो मुसलमान है, उनका कोई अधिकार नहीं है मूर्ति पे कि वो अधिकार जमाएं। इसकी सूचना आप लोगों ने प्रशासन को दी है? प्रशासन को दिया इसलिए कि कल प्रशासन ये ना कहे कि आप लोग मूर्ति पाए उसको चुरा के रख लिए, इसलिए प्रशासन को हमने सूचना दिया कि आप आके देख लीजिए मूर्ति कैसी है कैसी नहीं है। बिल्कुल, आपने प्रशासन को सूचना दे दिया। अब प्रशासन के लोग इस पर फैसला करेंगे आगे क्या करना है। फिलहाल अगर ये मूर्ति आपके पास रहती है तो इसका आप क्या करेंगे? एक अभी तो शादी पड़ी है, शादी बीत जाएगी तो सोच रहे हैं एक मंदिर बनवाएंगे। अच्छा, मंदिर बनवा के फिर हम लोग अच्छी तरह से पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि पूरे ग्राम सभा का यही कहना है। अच्छा, पूरे ग्राम सभा का यही कहना है। फिलहाल ये मंदिर मूर्ति स्पष्ट तौर पे तो नहीं पता चल पा रहा किस धातु की है, पत्थर की है या अष्ट धातु की है। तमाम ऐसी हैं, पूरा पाषाण काल की भी लोग बता रहे हैं। लेकिन तस्वीरें अगर हम दिखा दें तो देख सकते हैं जो रूप निकल कर आ रहा है वो साक्षात भगवान विष्णु का रूप जो है नजर आ रहा है। फिलहाल अभी इसका फैसला हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से हम लोग देखते हैं हमारे हिंदू धर्म में उस तरह से भगवान विष्णु का जो रूप है वो साफ तौर से नजर आ रहा है। लेकिन ये खबर जो है इसमें पूरे प्रतापगढ़ में जंगल की आग की तरह फैली हुई है, क्योंकि उसी लड़की के घर में ये भगवान पैदा होते हैं जिस जो लड़की जो है उस भगवान की पूजा करती थी, उसी लड़की की शादी पड़ी हुई है। हालांकि ईश्वर का चमत्कार है, कुछ भी हो सकता है। हिंदू धर्म में तमाम देवी देवताओं का चमत्कार जो है देखने को मिलता रहा है। फिलहाल ये मूर्ति जो है ये जो है कह रहे हैं कि हम उसकी मूर्ति मंदिर बनवाएंगे और भगवान की पूजा करेंगे।